बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। अब हमारा एक मिट्टी का चूल्हा है, वो भी गीला हो जाएगा। खाना कैसे बनेगा? माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं तो ये सोचकर ज्यादा परेशान हो रही हूँ कि अभी तक विनोद जी अपने काम पर से वापस नहीं आए हैं। ऊपर से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मेरा बच्चा बेचारा अकेला मेहनत करके इस पूरे घर को चला रहा है और पता नहीं कब तक उसे ये घर ऐसे ही अकेला चलाना पड़ेगा। अकेला चना कब तक भार उठाएगा? सुजाता ऐसा कहकर अनीता को ताना ही दे रही थी। अनीता समझ जाती है, लेकिन वो करती भी क्या। ना तो उसके पास पढ़ाई थी, ना कोई हुनर था जिसके चलते वो कहीं काम करके 4 पैसे कमा पाती। तभी उसकी दोनों बेटियां उससे कहती हैं, माँ, आज आप खाने में क्या बनाने वाली हो? तुम्हें आज क्या खाना है बताओ? माँ, आज राजमा चावल बना लो। ये सुनते ही सुजाता कहती है, यहाँ घर की छत ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं हैं और इन्हें देखो फरमाइश पर फरमाइश बताती रहती हैं। अरे माँ जी, इन बच्चों का क्या है? ये बेचारी तो सिर्फ बोल कर ही रह जाते हैं। घर में तो वही बनता है जो हमारे हाथ में होता है, या फिर जितने पैसे होते हैं उस हिसाब से खाना बनाया जाता है। ये सुनकर सुजाता अनीता को कुछ नहीं कहती। तभी बारिश में भीगता हुआ विनोद घर पर आ जाता है। हे भगवान, बारिश तो रुक ही नहीं रही, मैं तो पूरा ही भीग गया हूँ। अजी, आप यहीं पर रहिए, मैं आपके लिए एक तौलिया लेकर आती हूँ। अनीता ऐसा कहकर विनोद के लिए तौलिया लेने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वह विनोद को तौलिया लाकर दे देती है। विनोद अपने शरीर से पानी पोंछने के बाद गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लेता है और आराम से बैठ जाता है। ये लो अनीता पैसे। ये सारे पैसे तो गीले हो गए हैं। मेरा बेटा बेचारा मेहनत करके पैसे कमाता है, वो भी इस बारिश के चलते गीले हो जाते हैं। भगवान न जाने कब ये परेशानियां खत्म होंगी। ऊपर से भगवान ने मेरे बेटे को 2 बेटियां दे दी हैं, इससे अच्छा तो बेटे ही दे देता। सुजाता फिर से अनीता और उसकी दोनों बेटियों को ताने मारने लगती है, लेकिन अनीता फिर भी कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद ज्यादा बारिश होने की वजह से विनोद काम पर नहीं जा पाता, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा होता है। गांव में काम कहीं नहीं मिल रहा। जो काम चल भी रहा था वो अब बारिश की वजह से नहीं चलेगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, घर में राशन भी खत्म हो रहा है। हमारी बेटियां स्कूल भी नहीं जा पा रही हैं और अब खाने के लिए क्या बनाऊं? घर में कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि शहर में जाकर काम कर लूं। शहर में तो पक्की सड़कें होती हैं, कहीं पानी भी नहीं भरता। वहां मुझे आराम से काम मिल जाएगा और मैं नौकरी करके पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दिया करूंगा। आज तक मैंने अपनी नजरों से थोड़ा भी दूर होने नहीं दिया तुझे, और आज तू शहर जाने की बात कर रहा है। अरे, प्रदेश में आप कैसे रहोगे? वहां तो कोई अपना भी नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, तू चला जा। ये घर भी तो किसी तरह चलाना है। अपनी माँ की बात मानकर विनोद अगले दिन शहर के लिए निकल जाता है। अब घर पर अनीता की 2 बेटियां, उसकी सास रह जाती है। कुछ दिन तक तो वो बिना खाए गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अब गुजारा करना बहुत मुश्किल था। सुनो बेटियों, ये खा लो, तुम्हारी पड़ोस की काकी ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। झूठ क्यों बोल रही हो? सीधा क्यों नहीं बोलती कि भीख मांग कर लेकर आई हो? माँ, अब जो भी लेकर आई हो हमें दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ माँ, हमें कुछ भी मिलेगा, हम खा लेंगे। काजल और काव्या दोनों ही भूख में जो मिलता है उन्हीं खा लेती है, जिसके बाद घर की सारी हालत देखकर सुजाता अपनी बहू से कहती है, अनीता बहू देख, बिना काम किए गुजारा नहीं होने वाला। मेरी तो ये उम्र है कि मैं अब काम भी नहीं कर सकती, लेकिन तू कर सकती है। कहीं नौकरी मिलती है तो नौकरी कर ले, नहीं तो कोई खाने पीने की छोटी मोटी दुकान ही खोल ले। माँ जी, नौकरी पर तो कोई मुझे रखेगा नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, ऊपर से मेरे अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है। लेकिन मैं खाने पीने की दुकान तो खोल सकती हूँ। मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाना भी आता है। उसके लिए मुझे थोड़ा सामान चाहिए होगा और एक रेडी भी चाहिए होगी। ये ले बहू, ये मंगलसूत्र तेरे बाबूजी ने मुझे पहनाया था, हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा, लेकिन आज जरूरत पड़ने पर अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। इसे बेच दो और जो पैसे मिले उससे सामान खरीद लेना, क्योंकि इंसान की यादें ही काफी होती हैं। इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सास की बात मानकर अनीता मंगलसूत्र को एक दुकान पर लेकर जाती है और वहां उसे बेच देती है, जिससे वो एक ठेला लेकर आती है और साथ में रोटी सब्जी बनाने के लिए सामान भी ले आती है। चलो, अब मेरे पास सामान तो आ गया, अब मुझे दुकान लगानी शुरू कर देनी चाहिए। अनीता अपने घर के पास में ही अपनी रेड़ी को लगा लेती है, पर वहां पर वह सब्जी रोटी बनाती है। सिंपल सब्जी और सिंपल रोटी मात्र 20 रुपए में सभी को बेचती है। जैसे ही उसकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू होते हैं, अचानक से बारिश हो जाती है।
हे भगवान, ये क्या, बारिश को भी अभी ही होना था, अभी तो हम खाना खाने ही लगे थे। अब हम इस खाने को नहीं खा पाएंगे, चलो घर चलते हैं, नहीं तो बारिश में पूरी तरह भीग जाएंगे। विशाखा और रूपाली दोनों खाना छोड़कर वहीं से चली जाती हैं, जिसकी वजह से अनीता की दुकान पर कोई नहीं आता। बारिश होती रहती है और अनीता भीगते हुए ग्राहक के आने का इंतजार करती है। देखते ही देखते उसकी सब्जी रोटी ऐसे ही बारिश में खराब हो जाती है। आज का दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, क्या पता कल का दिन अच्छा चला जाए। अब मुझे घर चलना चाहिए, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अनीता ऐसा सोचकर अपने घर वापस आ जाती है, जहां उसकी दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही होती हैं और सास बिस्तर पर लेटी होती है। क्या हुआ बहू, कितनी कमाई हुई आज? ये बस 2-4 ग्राहक आए थे, उन्हीं से कुछ पैसे कमाए हैं। माँ, बारिश की वजह से कोई ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहा। अनीता की ये बात सुनकर सुजाता अफसोस में पड़ जाती है, कुछ कह ही नहीं पाती। अगले दिन जब सवेरा होता है, फिर से अनीता दुकान लगाने के लिए जाती है। उसी समय बारिश नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। कई ग्राहकों को वह सब्जी रोटी बेचकर पैसे कमा लेती है, लेकिन फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो कुछ देर सब्जी रोटी बेचकर वापस घर आ जाती है। बहू, आज तो बारिश भी नहीं हुई, फिर भी तू वापस घर पर कैसे आ गई? अकेले काम करने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई माँ जी। चलो माँ, हम आपकी मदद करवा देंगे, हम दोनों बहन मिलकर आपकी सारी मदद करेंगे। हाँ माँ, आप खाना देख लेना, हम ग्राहकों को खाना देने का काम देख लेंगे। लेकिन फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? माँ, हम पढ़ाई भी कर लेंगे और आपकी मदद भी करवा लेंगे। अभी आप आराम कर लीजिए, कल से हम आपके साथ चलेंगे। इस तरह गरीब माँ की गरीब बेटियां अगले दिन अपनी गरीब माँ के साथ सब्जी रोटी बेचने निकल पड़ती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाले सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी रोटी, गर्मा गर्म सब्जी रोटी। अनीता की आवाज लगाने पर कुछ ग्राहक उनके पास आने लगते हैं और वह उन्हें सब्जी रोटी बेचती है। इसमें उसकी दोनों छोटी बेटियां उसकी मदद करती हैं। माँ बेटी मिलकर लोगों को सब्जी रोटी बेचकर पैसे कमाती हैं, लेकिन कई बार बारिश होने की वजह से उन्हें समय से पहले ही घर वापस लौटना पड़ता। इसीलिए अनीता पैसे जोड़ जोड़ कर अपना खुद का एक ढाबा खोलती है। उस ढाबे में कुछ टेबल होती है और लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी होती हैं। अरे भाई वाह, देखो तो सही, अनीता बहन ने तो तरक्की करते हुए अपना खुद का ढाबा भी खोल लिया। अरे भाई, पैसे ऐसे ही थोड़ी ना कमाया जाता है। बेचारी गरीब माँ और उसकी गरीब बेटियों ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में। दिन रात सब्जी रोटी बेचकर इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और आज देखो खुद का ढाबा भी खोल लिया। बताइए अंकल, आपको क्या खाना है? खाने में पनीर, रोटी, नान, चावल, अंडे की भुजिया और रायता है। अरे वो सारी वैरायटीज बहुत अच्छी हैं। पहले तो सिर्फ सब्जी रोटी होया करती थी, अब तो सब्जी रोटी के साथ साथ अलग अलग प्रकार की सब्जियां भी हैं। एक काम करो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेकर आ जाओ। ठीक है अंकल, अभी लेकर आती हूँ। ग्राहकों का ऑर्डर लेने के बाद काजल अपनी माँ को बताती है, जिसके बाद अनीता उसी हिसाब से थालियां तैयार करके काजल और काव्या को दे देती हैं। काजल और काव्या हर ग्राहक के पास उनकी थाली लेकर जाती है और उनसे खाना खाने के बाद पैसे ले लेते हैं। इसी तरह उनका ढाबा भी अच्छा खासा चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ढाबे की वजह से जब भी बारिश होती है तो अब लोग उसके ढाबे में ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। कुछ तो बारिश से बचने के लिए भी आते हैं और कुछ खाना खाने के लिए आते हैं। बारिश के मौसम को देखकर अनीता ढाबे में चाय पकौड़े का काम भी रख लेती है। एक दिन इस ढाबे में विनोद बारिश से बचकर आ जाता है। ओहो, घर जा रहा था, इस बारिश ने पूरा भिगा दिया। चलो यहाँ की चाय ही पी लेता हूँ। जब विनोद ढाबे में अपनी दोनों बेटियों को काम करते हुए देखता है तो वह हैरान हो जाता है। वहीं विनोद को अपनी पत्नी अनीता भी दिखाई देती है। अरे अनीता, तुम यहाँ काम कर रही हो और हमारी दोनों बेटियां भी? अपने पति को देखते ही अनीता रोने लगती है। जी, आप तो चले गए थे, लेकिन यहाँ पर मैं माँ जी और बेटियों के साथ अकेले पड़ गई थी। हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। फिर माँ जी ने अपना मंगलसूत्र बेचा और उससे हमने ये ढाबा खोला। आज हमारा ढाबा कई गाँव में फेमस हो गया और हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब से हमारी बेटियों को यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हमारी बेटियाँ स्कूल जाएंगी। शहर में मुझे कोई कहीं काम नहीं मिला, हर जगह धक्के खाकर वापस आ गया मैं। इस तरह अनीता और विनोद दोनों मिलकर ढाबा चलाते हैं और अनीता की दोनों बेटियां स्कूल जाना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वह अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी रोटी सब्जी बेचने वाली गरीब माँ बेटी की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ऐसी मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।